हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी यूथ नॉलेज। एंड आज 1 नवंबर है। 1 नवंबर का करंट अफेयर्स आपको मैं बताऊंगा 10-15 क्वेश्चन। ओके। एंड पहला क्वेश्चन आपका होगा कि टाइम्स हायर एजुकेशन THE द की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2021 में शीर्ष पर कौन सी यूनिवर्सिटीज रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA में है जो, ठीक है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है जो USA में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। जो द THE की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 में दुनिया भर के प्रमुख शिक्षाविदों के वोटों के आधार पर शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों को वार्षिक रैंकिंग प्रदान की जाती है। और इस बार इस रैंकिंग में संयुक्त राज्य अमेरिका USA की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। दोस्तों, मेरे बैकग्राउंड में थोड़ा सा शोर हो रहा होगा तो आप उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। एंड आप अपने क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, पढ़िए आराम से, नोट डाउन करिए एंड ओके, ठीक है। एंड टॉप 3 के नाम है जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, एक है मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान USA में है, और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड UK। ओके, यह टॉप की 3 यूनिवर्सिटी। ओके। एंड इसके अलावा 4 भारतीय संस्थानों ने टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 में अपनी जगह बनाई है, जिनमें IISc बेंगलुरु, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और IIT मद्रास शामिल है। भारत में शीर्ष स्थान भारतीय विज्ञान संस्थान का है। IISc बेंगलुरु ने शीर्ष 100 में स्थान प्राप्त किए हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे हम। समुद्र की गहराई में अनुसंधान करने के लिए भारत के पहले मानव युक्त समुद्री अभियान का क्या नाम है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, समुद्रयान। समुद्र की गहराई में अनुसंधान करने के लिए भारत के पहले मानव युक्त समुद्री अभियान समुद्रयान है, ठीक है। एंड समुद्रयान परियोजना लॉन्च होने के बाद भारत उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जो समुद्र की गहराई में खोज कर रहे हैं। भारत से पहले अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन समुद्री मिशन को लॉन्च कर चुके हैं, और इस मिशन का उद्देश्य समुद्र की गहराई में अनुसंधान करना है। इस परियोजना को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया था, ठीक है। और अब हम बात करेंगे भारत में पहली बार IVF तकनीक से बन्नी भैंस के बछड़े बन्नी बुफेलो कॉल्फ का जन्म गुजरात में हुआ था, देश में पहली बार। भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम प्रोटोकॉल ROIP का उद्घाटन श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ने की थी, कोलकाता में। ओके। एंड प्रत्येक घर के लिए खुले में शौच मुक्त ODF और बिजली हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य गोवा था, जिसने खुले में शौच करना बंद करवाया और बिजली सबको प्राप्त करवाई। ये पहला राज्य भारत का गोवा था। वन्य जीव कार्य योजना वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र था। हर वयस्क को कोरोना की दोनों डोजों का लगाने वाला पहला देश का पहला जिला किन्नौर HP हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला है, जो हर वयस्क को कोरोना की दोनों डोज लगाने वाला पहला देश का पहला जिला हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला है। ओके। एंड अब आगे चलेंगे हम अपने थर्ड क्वेश्चन में। विश्व शहर दिवस वर्ल्ड सिटीज डेज 2021 कब मनाया गया। तो वर्ल्ड सिटी डेज आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड सिटी डे मनाने की शुरुआत 31 अक्टूबर 2014 को संघाई चीन में की गई थी। इस वर्ष 2021 में 7वां विश्व सिटी दिवस मनाया जा रहा है। 7वां विश्व सिटी दिवस मनाया जा रहा है। वर्ल्ड सिटी डे 7वां है ये। 31 अक्टूबर 2014 से स्टार्ट हुई थी और 2021 है, तो 7वां विश्व सिटी दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन वैश्विक शहरीकरण में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की रुचि को बढ़ावा देने, अवसरों की पूर्ति के लिए देशों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और शहरीकरण की चुनौतियों को सामने करने और दुनिया भर में सतत शहरी विकास में योगदान करने के लिए मनाया जाता है। हालांकि चीन से अभी इस टाइम बुराइयां चल रही हैं, तो चीन की तो कोई मदद हम कर नहीं सकते हैं, ठीक है। चीन का तो नाम ही न लो, कतई सिस्टम का बहुत बुरा लगता है चीन का नाम सुनने से। तो गाइस, चीन के लोग अगर कहीं मिल रहा है तो उसको कुछ ना कुछ कर देना,
बाय द वे आप माइंड बात नहीं लीजिएगा, आपको अधिकार नहीं है किसी की जान लेने का, ठीक है। एंड 2021 की थीम है जलवायु लचीलापन के लिए शहरों को अपनाना, एडेप्टिंग सिटीज फॉर क्लाइमेट रेजिलाइसेंस, ओके। संस्करण आपका 7वां है, 7वीं बार मनाया जाएगा, 2014 से स्टार्ट हुआ था। टॉप के 5 दिवस: संयुक्त राष्ट्र दिवस 2021 यूनाइटेड नेशंस डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, और विश्व पोलियो दिवस वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। हम आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ 5 क्वेश्चन और दे रहे हैं, ठीक है। टॉप 5 दिवस ये भी याद करिएगा: यूनाइटेड नेशन डे एंड वर्ल्ड पोलियो डे, ओके। एंड थर्ड है आपका श्रव्य दृश्य विरासत के लिए विश्व दिवस वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज 2021 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस इंटरनेशनल एनिमेशन डे 2021 28 अक्टूबर को मनाया जाता है, ओके। एंड वर्ल्ड सोराइसिस डे 2021 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो गाइज अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। हमारा चौथा क्वेश्चन है, किस देश ने सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A को लॉन्च किया था? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, फ्रांस ने लॉन्च किया था, ओके। एंड फ्रांस ने एक अत्याधुनिक उपग्रह सिराक्यूज 4A को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जिसे फ्रेंच गयाना के कोरों से एरियन 5 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। सिराक्यूज IB पहला फ्रांसीसी सैन्य उपग्रह है जो अन्य उपग्रहों का पता लगाने की क्षमता रखता है, जो इससे जानकारी इकट्ठा करने या इसे नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। गाइज फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है और फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की करेंसी यूरो है और फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कॉस्टेक्स हैं, ओके गाइज। एंड ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिन्हें आप माइंड में तो नहीं कर पाएंगे, बट आप लिख सकते हैं और माइंड पे आप याद कर लीजिए, ओके गाइज। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना या लाइक करना या कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अगर मुझ में कोई कमी या बोलने में कुछ कमी हो रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, एक प्रिय होने के नाते, ओके। एंड भारत ने राफेल विमान किस देश से खरीदे हैं? भारत ने राफेल विमान फ्रांस से खरीदे। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में, ओके। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। फ्रांस की संसद का क्या नाम है? नेशनल असेंबली। और जर्मन और फ्रांस के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? मैगिनॉट रेखा। फ्रांस की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? लॉयर नदी, ओके। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 5 क्वेश्चन। किस राज्य की सरकार ने ज़रूरतमंद परिवारों को मकान बनाने के लिए फ्री ज़मीन उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना, मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार स्कीम को शुरू किया? तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा, मध्य प्रदेश ने। सर मध्य प्रदेश की सरकार ने ज़रूरतमंद परिवारों को मकान बनाने के लिए फ्री ज़मीन उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना को शुरू किया था। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य की सरकार उन लोगों को निःशुल्क प्लॉट उपलब्ध कराएगी जिन लोगों के पास रहने को अपना घर नहीं है और न ही उनके पास कोई भूखंड है। मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना उन्हें फ्री प्लॉट दिए जाएंगे जिससे वे अपना स्वयं का घर बना सकते हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, बीजेपी पार्टी के। मध्य प्रदेश के गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल, ओके। एंड मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश है RV मलीमठ। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट है 29, राज्यसभा सीट है जो 11 विधानसभा सीट है, ओके। सॉरी, लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 230, सॉरी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT के नए अध्यक्ष चेयरमैन कौन बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका ऑप्शन नंबर ए चेयरमैन अशोक भूषण जी बने, ओके। न्यायमूर्ति अशोक भूषण को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT के नए अध्यक्ष बनाया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, 16वें G20 सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किस देश ने की? तो वह ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा आपका, इटली देश ने शुरू की। इटली में 16वीं G20 समिट शुरू हो गई है। इस समिट में भाग लेने के लिए PM नरेंद्र मोदी भी रोम के रोमा कन्वेंशन सेंटर में पहुंच गए हैं, ओके।
एंड G20 ग्रुप ऑफ 20। G20 का पूरा नाम ग्रुप ऑफ 20। ग्रुप ऑफ 20 19 देश और यूरोपियन संघ का समूह है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में की गई थी। भारत ग्रुप ऑफ 20 का हिस्सा है। ग्रुप ऑफ 20 का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? अमेरिका 2008 में हुआ था। 16वां ग्रुप ऑफ 20 सम्मेलन 2021 कहा गया है, जो इटली में है। 17वां ग्रुप ऑफ 20 सम्मेलन 2022 पे इंडोनेशिया पे होगा। और 18वां ग्रुप ऑफ 20 सम्मेलन 2023 में भारत में होगा। तो 18वां जो ग्रुप ऑफ 20 होगा वो हमारे भारत में होगा। कब? 2023 में होगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनविजिबल एम्पायर द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ वर्सेस। इनविजिबल एम्पायर द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ वर्सेस पुस्तक को किसने लिखा? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रणय लाल ने लिखा। ओके। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च की थी। योगी सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए निर्देश पर असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने का निर्णय लिया गया और इसके अनुसार पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवारजनों को 5 लाख रुपए तक का इलाज कैशलेस दिया जाएगा। इस योजना के अनुसार दुर्घटना में मृत्यु और दिव्यांगता होने पर परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। हालांकि आप सब लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो बीजेपी पार्टी के हैं। उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है राजेश बिंदल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है राजेश बिंदल। उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय फूल पलाश, राजकीय वृक्ष अशोक। इतना है। ओके। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31 है और विधानसभा सीट 404 है। ओके गाइज। एंड अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ब्रुनेई दारुस्सलाम के भारत के नए उच्चायुक्त हाई कमिश्नर कौन बने? ब्रुनेई दारुस्सलाम में भारत के नए उच्चायुक्त हाई कमिश्नर कौन बने? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, आलोक अमिताभ डिमरी बने। आलोक अमिताभ डिमरी बने। ब्रुनेई एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है बेंडर शेरी बेगावन। करेंसी है ब्रुनेई डॉलर और राष्ट्रपति हसानल बोल किया है। ओके। एंड टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग वर्ल्ड रेपुटेशन 2021 शीर्ष पर यूनिवर्सिटी रही होगी। ये तो मैं सब आपको बता चुका हूँ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक रिवीजन के टाइप पे ये आ चुका है। तो गाइस आज हमारे ये लास्ट क्वेश्चन है एंड थैंक यू सो मच। 10 क्वेश्चन हो गए हैं। थैंक यू सो मच गाइस।